नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे एबी धार्मिक टीवी चैनल में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बेहद ही खास जानकारी गंगा सप्तमी की कथा, पूजा विधि और महत्व। भगवान शिव का जल अभिषेक करें। गंगा सप्तमी के दिन चांदी या स्टील के कलश में गंगा जल ले। इस कलश में 5 बेलपत्र डालकर इस जल से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव का अभिषेक करें। मान्यता के अनुसार ये उपाय करने से आपको सौभाग्य की प्राप्ति होगी। गंगा सप्तमी की पूजा विधि। कहा जाता है कि गंगा सप्तमी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर गंगा नदी में स्नान करना बहुत ही शुभ होता है। इस दिन गंगा जी में डुबकी लगाने से जीवन के सभी दुखों से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन यदि आप गंगा में स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर ले और फिर गंगा जल के छींटे अपने ऊपर मार ले। इसके बाद अपने घर के मंदिर में मां गंगा की मूर्ति या तस्वीर के साथ कलश की स्थापना करें। इस कलश में रोली, चावल, गंगा जल, शहद, चीनी, इत्र और गाय का दूध, इन सभी सामग्रियों को भरकर कलश के ऊपर नारियल रखें और इसके आसपास मुख पर अशोक के 5 पत्ते लगा दे। साथ ही नारियल पर कलावा बांध दे। इसके बाद देवी गंगा की प्रतिमा या तस्वीर पर कनेर का फूल, लाल चंदन, फल और गुड़ का प्रसाद चढ़ाकर मां गंगा की आरती करें। साथ ही गायत्री मंत्र तथा गंगा सहस्त्र नाम स्तोत्रम का जाप करें। गंगा सप्तमी से जुड़ी कथा। गंगा के जन्म से जुड़ी एक पौराणिक कथा है। उसके अनुसार गंगा सप्तमी के दिन गंगा ने पृथ्वी पर पुनर्जन्म लिया था। एक जगह का नाम कौशल था और राजा भागीरथ उस जगह के शासक थे। बहुत सारे व्यवधान हो रहे थे और राजा भागीरथ को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। उन्हें पता चला कि यह उनके मृत पूर्वजों के बुरे कर्मों और पाप पूर्ण कार्यों के परिणाम के कारण है। इस मुसीबत से बाहर आने के लिए उन्होंने उस पिछले कर्म से छुटकारा पाने के लिए और अपने पूर्वजों की आत्माओं को शुद्ध करने के लिए देवताओं की मदद मांगी। इसके लिए उन्हें पता चला कि केवल गंगा ही उसे पवित्र करने की शक्ति रखती है। भागीरथ ने बड़ी कठोर तपस्या की और आखिरकार युगों के बाद भगवान ब्रह्मा ने उन्हें आश्वासन दिया कि देवी गंगा पृथ्वी पर जन्म लेंगी और उनकी सहायता करेंगी। लेकिन फिर भी एक बड़ी दुविधा थी, क्योंकि गंगा का वेग इतना जबरदस्त था कि यह पृथ्वी को पूरी तरह से नष्ट कर सकता था। भगवान ब्रह्मा ने भागीरथ को भगवान शिव से अपने बालों से नदी को छोड़ने का अनुरोध करने के लिए कहा, क्योंकि वही एकमात्र ऐसा व्यक्ति थे जो गंगा के प्रवाह को नियंत्रित कर सकते थे। भागीरथ की भक्ति और सच्ची तपस्या के कारण भगवान शिव सहमत हुए और इस तरह गंगा ने पृथ्वी पर पुनर्जन्म लिया और उस दिन को अब गंगा सप्तमी के रूप में मनाया जाता है। लेकिन उसके पारगमन के दौरान गंगा नदी ने ऋषि जहनु के आश्रम को मिटा दिया। क्रोध में आकर ऋषि जहनु ने गंगा का पूरा पानी पी लिया। फिर से भागीरथ ने ऋषि से विनती की और उन्हें सब कुछ समझाया। जब ऋषि का क्रोध शांत हुआ तो उन्होंने अपने कान से गंगा को मुक्त कर दिया और उस दिन से गंगा सप्तमी को जहनु सप्तमी के रूप में भी मनाया जाता है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी बेहद पसंद आई होगी। तो फिर मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।